अस्सलाम बच्चों। बच्चों ये सितंबर 2018 का ऑटम का एक क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो कि एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है और बेचारा बड़ी देर से लगा हुआ है, खप रहा है। तो आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बना लेनी चाहिए। तो वीडियो क्या है ज़रा समझो। हमें पता है कि डिस्पोजल की दो डबल एंट्रीज पास कर सकते हैं, या तो एक नेट बुक वैल्यू वाला सिस्टम चल रहा होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल अकाउंट मेंटेन किया होता है किसी भी कंपनी। रिपीट कर रहा हूँ, नेट बुक वैल्यू का अकाउंट चल रहा है, सिंगल अकाउंट मेंटेन्ड है। उसमें आप डिस्पोजल की जो डबल एंट्री बनाते हो वो बनाते हो डेबिट कैश करते हो आप लोग, क्रेडिट करते हैं आप लोग एसेट की नेट बुक वैल्यू, ये क्रेडिट कर देते हैं आप, और बैलेंसिंग अमाउंट प्रॉफिट लॉस आ जाता है। इट कुड बी प्रॉफिट लॉस। दूसरा जो सिस्टम होता है उसमें कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्शन दो डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन कर रही होती है कंपनी। उसमें डिस्पोजल की जो डबल एंट्री बननी चाहिए वो होनी चाहिए, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे हम लोग, कैश को डेबिट करेंगे हम, एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे, एंड बैलेंसिंग अमाउंट प्रॉफिट लॉस आ जाए। अब ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप गौर करो तो वो आपसे लेजर अकाउंट्स मांग रहा है कि कॉस्ट का अलहदा बनाओ, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अलहदा बनाओ। इट मीन्स कि ये वाली एंट्री नहीं चल सकती यहाँ पे। यहाँ पे आपको एंट्री में एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलहदा एलिमिनेट करनी है और कॉस्ट अलहदा एलिमिनेट करनी है। अब उस भाई ने जरा पंगा डाल दिया। इस भाईजान ने हमें नेट बुक वैल्यू दे दी है, डिस्पोजल चेक करें जरा। अ मशीन एक्वायर्ड ऑन 1 जैन 2014, एक्वायर हुई थी 1 जैन 2014 में। फिर having net book value of 31,935 on 1st Jan 2017 was sold for 34,000 on 30th April 2017. Cost of disposal incurred was for rupees 5,000. ये सर कहानी है। अब क्या करना चाहिए भाई? सर, नेट बुक वैल्यू दे दी है तो यार बच्चों अभी तक हो ये रहा था कि आपको वो कॉस्ट देता है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बता देता है, 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और आप नेट बुक वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। तो क्या करते हैं, 15% डेप्रिसिएशन लेते हैं, माइनस करते हैं, नेट बुक वैल्यू आ जाती है। फिर 15% डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेट बुक वैल्यू। फिर 15% डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू। इसका मतलब ये है कि 15% लेस कर कर करके आपके पास क्या आती जाती है, नेट बुक वैल्यू आती जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ग्रॉसअप करते जाएंगे, 15-15% से बढ़ाते जाएंगे। 15% से बढ़ाने में करना आपको ग्रॉसअप पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन? सर कॉस्ट कितनी है, आई डोंट नो। कॉस्ट कितनी है, आई डोंट नो। अगर कॉस्ट को मैं 100 रख लूं, अज्यूम कर लेता हूं ये 100 है ताकि परसेंटेजेस में आंसर आ जाए। तो 1 जैन 2014 से लेके 31 दिसंबर 2014 तक जो इस एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज हुई होगी, विच इज ईयर 1, 15% हुई होगी। तो 100 का 15% वुड बी, जी सर 15, ये लें। आपके पास एसेट बच गया 85 का, एक साल बाद। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 85 पे अब आपने कितने परसेंट लगाना है, 15% लगाना है। तो 85 पे दोबारा 15% लगाते हैं, तो ये अमाउंट आ रही है सर आपके पास 12.75। तो 12.75 की डेप्रीसिएशन आ गई सर। ये डेप्रीसिएशन है 31 दिसंबर 2015, जो कि ईयर 2 है। बस जैन 2017 तक आना है आपने। अब सर आपके पास एसेट कितने का बचा, 85 में से ये माइनस हुआ, तो ये अमाउंट बच गया आपके पास 72.25। ये लें सर, ये आ गया। अब आप डेप्रीशिएट करेंगे 31 दिसंबर 2016, जो कि थर्ड ईयर है। 31 दिसंबर 2016 का मतलब है 1 जैन 2017। तो सर इसको अगर मैं डेप्रीशिएट करूं फर्दर बाय 15%, तो ये डेप्रीसिएशन आएगी 10.8375। ये डेप्रीसिएशन आएगी, लेस कराऊंगा तो ये मेरे पास यहाँ की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। सर 12-12% से लेस कराते जाएं तो आती जाती है नेट बुक वैल्यू। मैं चाहता हूँ इसमें 72.25 एग्जैक्टली ले लें, तो ये अमाउंट आ रही है बच्चों, जी सर 61.4125। 100 लेने का फायदा ये हुआ है कि ये परसेंटेज में आंसर है। ये जो नेट बुक वैल्यू आपको गिवन है इसी दिन की 1 जैन की 31,935, ये जो नेट बुक वैल्यू आपको गिवन है 31,935, ये जो नेट बुक वैल्यू आपको गिवन है, इसको आपने 100% पे लेके जाना है। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट कॉस्ट? बड़ा आसान है सर। 31,935
31,935 ये आ रहा है। इट इज 935, यस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 61.4125 को। इंटू करेंगे आप 100। तो सर कर लेते हैं सर। आपके पास आ रहा है 31,935 डिवाइडेड बाय आपके पास अमाउंट आएगी। तो ये सर एग्जैक्टली इंटू 100 करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 52,000। तो 52,000 इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब आपके पास कॉस्ट भी है तो आप इजीली कॉस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 52,000। लेकिन डिस्पोज आपने 30 अप्रैल पे किया है तो इसका मतलब है 4 माह की डेप्रीसिएशन अभी चार्ज करना बाकी है। तो इसलिए जो क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है वो अभी नहीं, 4 माह डेप्रीशिएट पहले करें इसको। 31,000 को 4 माह डेप्रीशिएट करके फिर क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेनी है आप। सर क्या कहना चाह रहे हैं ये भी बताई दें प्लीज। अच्छा, इस साल डेप्रीसिएशन आपने कितनी वैल्यू से चार्ज करनी है? इस साल 31,000 पे इस दफा की डेप्रीसिएशन कितनी आएगी? 31,935 की नेट बुक वैल्यू है। इस पे 4 माह की डेप्रीसिएशन 30 अप्रैल पे आप बेच रहे हैं तो 4 माह यूज हुआ। सर ये देखें 30 अप्रैल 2017, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस पे 31,935 इंटू 0.15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 यानी 4 माह की डेप्रीसिएशन ले लेनी चाहिए, विच इज 157,97 ये आ गया जी। ये ले अच्छा, ये आपके पास अमाउंट आ गई ये। अब हम हमारे पास जो नेट बुक वैल्यू आ गई है, फाइनल नेट बुक वैल्यू, दैट इज एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल 31,935 में से माइनस आप लोग ये अमाउंट करेंगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट अमाउंट, और ये अमाउंट आ रही है 30,338 आ रही है ये। दैट्स इट। ओके, आगे सर। अब आपके पास कॉस्ट भी है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, तो आपको पता है ना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बहुत इजीली निकाली जा सकती है। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे आप लोग। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेट बुक वैल्यू। यही होता है, नेट बुक वैल्यू मेरे पास है 30,338। कॉस्ट मेरे पास है 52,000 थी नहीं, कैलकुलेट की है, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आएगी। सर निकाल लें सर, 338 में से 52,000 माइनस करें अगर आप तो यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर इज 21,000। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 21,661 या 662। कितने में बेचा है वो हमें बता रहा था भाईजान, कैश 34,000 में हमने बेचा है एसेट, तो कैश 34,000 का आ जाएगा, एंड द बैलेंसिंग अमाउंट विल बी प्रॉफिट या लॉस, वो अब आप देख सकते हैं क्या आ रहा है। आई बिलीव के प्रॉफिट आ रहा है 34,000 आ गया जी। और ये एक अमाउंट आई, इसमें से आपने कैरिंग वैल्यू माइनस करनी है तो ये 52,000, सॉरी कॉस्ट माइनस करनी है तो 52,000। दिस इज योर प्रॉफिट या लॉस, और ये प्रॉफिट या लॉस आ रहा है 3,662 का, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट आ रहा है। ये लें सर, ये प्रॉफिट आपने बता दिया 3,662। ये लें प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, ये डबल एंट्री लिख सकते हैं, डिस्पोजल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग वैल्यू कर सकते हैं। अब मैंने एक गलती की है, तो बता सकता है क्या गलती की है? शाबाश। मैंने कहा था कि डबल एंट्री जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होती है उसके साथ नेट करके पास करनी है। तो ये जो अमाउंट है ना 34,000, एक्चुअली दिस इज नॉट 34,000। 500 के डिस्पोजल कॉस्ट भी थी, 5,000 थी, सॉरी। ओ ओहो ओहो, तो डिस्पोजल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी? 34,000 में से आपने माइनस 5,000 करना था। इसका मतलब ये है कि आपने 29,000 लेनी थी। इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से ये जो आपका प्रॉफिट है ये लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब देख लेते हैं सर क्या बैलेंसेस आ रहे हैं। सर 29,000 डेबिट साइड पे है, प्लस 21,662 डेबिट साइड पे है, माइनस 52,000 क्रेडिट साइड पे है, तो यू विल गेट 1,338। तो ये एक अमाउंट आ गई है सर, 1,338 आपके पास लॉस ऑन डिस्पोजल है। तो ये लें जी, इसको बता दें कि लॉस ऑन डिस्पोजल है 1,338। ये लें जी, ये लॉस है। या फिर नेट प्रोसीड्स माइनस कैरिंग वैल्यू भी कर सकते हैं आप। नेट प्रोसीड्स जो आपके पास आए हैं, आपको पता है इक्वेशन फॉर्म में भी किया जा सकता है, माइनस नेट बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, और वो आपके पास ये थी। तो 30,338 माइनस ये नेट बुक वैल्यू थी आपकी डिस्पोजल डेट पे, और माइनस नेट प्रोसीड्स
29,000 थे, तो आपके सामने है सर 1333 का लॉस आ गया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब ये वाली जो बात है इसको दोबारा से समझते हैं, ये वाली जो बात है, तो दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आया तो बड़ा आसान था। सर ये 35 1935 की नेट बुक वैल्यू इधर गिवन है, गिवन है। 15% एप्रिशिएट हुई है, तो इसको ग्रॉस अप करें। ग्रॉस अप करने का तरीका क्या होता है कि 15% ये माइनस होके अमाउंट आई हुई है, वो 85% को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर आप 31,935 डिवाइडेड बाय 0.8 करें, यानी डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 करें, सॉरी 15% एप्रिसिएशन है तो 85 इंटू 100 करें, तो आपके पास नेट बुक वैल्यू, यानी आप एक स्टेप एक साल पीछे चले गए, नेट बुक वैल्यू एक साल पुरानी आ गई। कैलकुलेट कर लेते हैं, 31,935 डिवाइडेड बाय 0.85 ले ली, ये एक अमाउंट आ गई। तो ये अमाउंट आ रही है बच्चों 37,570। ये दूसरा तरीका है। अब दोबारा 15% से ग्रॉस अप करें। 15% से ग्रॉस अप करने का मतलब ये है कि 37,570 15% एप्रिशिएट होने के बाद है, तो 85% को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो डिवाइडेड बाय 85 करें इंटू 100 करें, यानी 100% पे वापस ले जाएं। सर 85 कहाँ से आया? 15% एप्रिशिएट होने का मतलब है एसेट 15% से कम होता जा रहा है। तो 100 में से 15 85, 20% होता तो 80 बच रहा है। 30% एप्रिसिएशन रेट होता है, 70% बच रहा है। तो अब आपने क्या किया, इसको दोबारा से यही हरकत कर दी, 0.85 से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये अमाउंट आ गई 44,200, ये अमाउंट आ गई। इसको दोबारा ग्रॉस अप करेंगे तो 0.85 से, तो सर ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास 52,000 ऑलमोस्ट। ये ले, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, कीप ट्राइंग गाइस।